खबर यहां पर शामिल कर लेते हैं। पड़ोसी मुल्क की भारत ने कनाडा के सीनियर सिफारतकार को मुल्क बदर कर दिया और 5 रोज के अंदर मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया है। इंडिया बड़ा गुस्से में आ गया और गुस्से में आके उन्होंने कनाडा के 6 राजनयिकों को निकाला गया है। कनाडा के उच्चायुक्त, उपायुक्त निष्कासित किए गए हैं। आया ना मजा, सुभान अल्लाह। आज इंडिया ने फिर एक सख्त एक्शन लिया है। जो कनेडियन डिप्लोमेट को बुलाया गया, समन किया गया इंडियन एमईए के अंदर, 20 मिनट तक मीटिंग जारी रही और उसके बाद उनको कहा कि आप चले जाएं। ऐसा गुस्से में किया गया है। कनाडा को एक तरह का रिस्पांस जो है वो भारत ने दिया है, जो कि बहुत सख्त किस्म का रिस्पांस है और मेरा ख्याल है ऐसा ही होना भी चाहिए था। एक और बड़ी खबर आपको बताई देते हैं, और खबर यह है कि अफगानिस्तान ने एससीओ में शिरकत नहीं करनी। अफगानिस्तान ने कहा है नो, अफगानिस्तान एससीओ में नहीं जा रहा। But the vast majority of Canadians are incredibly fed up with this government, don't believe the institutions. एक तरह से गलत किस्म के एलिगेशंस जो है वो कनाडा लगाए चला जा रहा है, लेकिन बात सारी ये कि कनाडा में ऐसा क्यों हो रहा है, कैनेडियन गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है। बहुत सख्त रिस्पॉन्स आया। थोड़े अरसे बाद अमेरिकन ने भी बंद कमरे में बैठ के इंडियन से बात करना शुरू कर दी एंड इंडियंस को समझ आनी शुरू हो गई कि ये तो मिल के कर रहे हैं। एससीओ होने वाली है और पाकिस्तान में एक बड़े प्रोटेस्ट का ऐलान कर दिया गया है। अब आप सोचिए कि एससीओ के लीडर्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद होंगे। जस्टिन ट्रूडो जो है वो, उनके बारे में कहा जा रहा है कि ये पॉलिटिकल एजेंडा है, वोट बैंक पॉलिटिक्स है। इंडिया ने सीधा सीधा इल्जाम लगा दिया, वोट बैंक पॉलिटिक्स और ट्रूडो, जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। दोस्तों, कनाडा से रिश्तों में तनाव के बीच भारत ने सोमवार 14 अक्टूबर को कार्यकारी हाई कमिश्नर स्टीवर्स रॉसवलर समेत 6 कैनेडियन डिप्लोमेट्स को निष्कासित कर दिया है। उन्हें 19 अक्टूबर की रात 12 बजे तक का समय दिया गया है। उधर भारत ने कनाडा से अपने 6 डिप्लोमेट्स को वापस बुला लिया है। इससे पहले भारतीय विदेश मंत्रालय ने कनाडा में अपने हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा को भी वापस बुला लिया। दरअसल यह कार्रवाई ट्रूडो सरकार की गलत आरोपों की वजह से की गई है। इससे एक दिन बाद भारत ने शाम 6 बजे सख्त रुख अपनाया और कनाडा के राजदूत को तलब कर कहा, कनाडा ने जो आरोप लगाए हैं वह आधारहीन है। इसके बाद भारत ने कनाडा में अपने हाई कमिश्नर, अन्य डिप्लोमेट्स को वापस बुलाने का फैसला लिया। अब पाकिस्तान मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि देखो, भारत ने कनाडा को कैसे उसी की भाषा में जवाब दिया है। तो चलिए दोस्तों, इस खबर पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस बात को भारत ने बहुत सीरियसली लिया है और कहा यह जा रहा है कि भारत ने अपने हाई कमिश्नर को वहां से हटा दिया, यानी कनाडा में जो इंडियन हाई कमिश्नर है उनको अपनी सीट से उन्होंने इंडिया ने हटा दिया है और ऐसा गुस्से में किया गया है। कनाडा को एक तरह का रिस्पांस जो है वो भारत ने दिया है, जो कि बहुत सख्त किस्म का रिस्पांस है और मेरा ख्याल है ऐसा ही होना भी चाहिए था। अगर भारत ये समझता है कि बिल्कुल एक तरह से गलत किस्म के एलिगेशंस जो है वो कनाडा लगाए चला जा रहा है, लेकिन बात सारी ये कि कनाडा में ऐसा क्यों हो रहा है, कैनेडियन गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है, इस तरफ भी यकीनन लोगों को सोचना चाहिए और समझना चाहिए। अगर हम बात करें खालिस्तान की, तो खालिस्तान की मूवमेंट कोई नई नहीं है। बहुत सालों से हम ये सुनते चले आ रहे हैं। खालिस्तान के लोग जो हैं वो कनाडा में और यूरोप में और कई दूसरे कंट्रीज में हमें प्रोटेस्ट करते हुए या इस किस्म की बात करते हुए दिखाई देते हैं, जिससे वो ये कह रहे हो कि खालिस्तान बनाना है और भारत से उन्हें अलग होना है। लेकिन बात सारी ये है कि अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो न जाने क्यों पाकिस्तान में इस तरह के लोगों को सपोर्ट किया जाता है और बार बार यही कहा जाता है, ना सिर्फ इस वक्त बल्कि इससे पहले जब बेनजीर भुट्टो की गवर्नमेंट थी उस टाइम पर भी इसी किस्म की बातें की गई थी और खालिस्तान के लोगों के साथ पाकिस्तान आज भी जो है वो अपने आप को दिखा रहा होता है कि जी हम उनके साथ हैं और हम उन्हें सपोर्ट करते हैं या हम उनकी जो भी डिमांड्स हैं उसके साथ खड़े हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि यही चीज अगर पलट के केपीके या बलूचिस्तान या सिंध या किसी भी पाकिस्तान के हिस्से के लिए बात की जाए तो उस पर पाकिस्तान को बहुत बुरा लगता है या पाकिस्तान के अथॉरिटीज को बहुत बुरा लगता है। तो इसी तरीके से मेरा ख्याल है कि खालिस्तान के मामले पर भी पाकिस्तान को थोड़ी सी खामोशी इख्तियार करनी चाहिए और ये बेहतर होगा कि भारत और भारत के लोग इस इशू को खुद ही सॉल्व करें। जो कनेडियन डिप्लोमेट को बुलाया गया, समन किया गया इंडियन एमईए के अंदर, 20 मिनट तक मीटिंग जारी रही और उसके बाद उनको कहा कि आप चले जाएं। और इसके बाद इंडिया ने अपना हाई कमिश्नर
विड्रॉ कर लिया। ये एक बड़ी देखें एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। डू नॉट टेक दिस एन ईजी थिंग। और ये आपको पता है कि जब हरदीप सिंह निज्जर के मर्डर के ऊपर ये केस बना, एक सिख सेपरेटिस्ट लीडर है कनाडा के अंदर जो मारा गया था, और कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने ये ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये सीधी भारत को कहा कि भारत इसमें इन्वॉल्व है, और इन्होंने फिर जारी बात है हालात जो थे वो दोनों मुल्कों के दरमियान खराब हो गए। और मुझे ऐसे लग रहा है कि ये चीज़ें जो हैं वो दे आर नॉट गोइंग टू गो दिस इजीली। अपने हाई कमिश्नर को तो विड्रॉ कर लिया है, लेकिन इट्स नॉट समथिंग, चीज़ें ख़त्म तो नहीं हुई। और मैंने आपको जो माजी में मैंने एनालिसिस किए थे इस हवाले से, मैंने आपको क्लियरली बताई थी एक चीज़। मैंने आपको जो चीज़ बताई थी कि कैनेडियंस ये काम अकेले नहीं करते। कैनेडियंस डू दिस विद द सपोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वो ऐसे नहीं करते, ठीक है जी। और इफ दिस इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मूवमेंट, दिस इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेटमेंट। सो ये आप समझ लें। और फिर इंडियन MEA ने भी बड़ा सख्त जो रिस्पांस दिया है, और उन्होंने कहा है कि जी ये जो डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन दी गई है ये अब ऐसे नहीं रहेगी, वैसे नहीं रहेगी। मेरा ख्याल ये है कि अमेरिकन्स ये महसूस कर रहे हैं, अगर इफ़ आई गो फॉर एन एनालिसिस, अमेरिकन्स ये महसूस कर रहे हैं कि वी नीड टू बी टफ ऑन द इंडियंस। दिस इज़ एन आउटगोइंग एडमिनिस्ट्रेशन इन द यूनाइटेड स्टेट्स, रिमेंबर वन थिंग। और ये जो आउटगोइंग एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं आपको बड़े क्लियरली बता सकता हूँ, कनाडा की इतनी जिसे कहते हैं ना डिप्लोमेटिक विल नहीं है, पॉलिटिकल विल नहीं है, ठीक है। हाँ, ये भी मुझे समझ आया कि इस तरह के एक्शन से जो नुकसान किसको हो रहा है, इंडियंस को नुकसान होना है, क्योंकि जो बच्चे लड़के लड़कियां पढ़ने जा रहे थे वो सबके वीज़े बंद हो जाएंगे, चीज़ें बंद हो जाएंगी। वो चीज़ ऐसे नहीं रहेगी जैसे पहले थी। वो जो एक सिलसिला चल रहा था अब वो नहीं रहेगा। मैं तो इसको बड़ा खुला खुला देख रहा हूँ कि ये एक नुकसान जो हुआ है वो जो हैं क्या नाम है इंडियन स्टूडेंट्स का हुआ है। इंडियन स्टूडेंट्स आपको पता है बड़ी तादाद में जा रहे थे, बड़ी तादाद में कनाडा जा रहे थे, अब वो सारा कुछ हुआ है। अच्छा, मजे की बात देखें, लेकिन जस्टिन ट्रूडो बिल्कुल इलेक्शन करवा रहे हैं, और इलेक्शंस में उनको चाहिए वोट। मेरा ख्याल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लास्ट टाइम जब मैंने पढ़ा था तो तकरीबन 1 मिलियन के करीब इंडियंस मौजूद हैं। 1 मिलियन से ज़्यादा ही होंगे, 1.4 मिलियन इंडियंस हैं, जिसमें को 8 लाख के करीब सिख हैं जो कनाडा के अंदर है। तो वो बेसिकली अब ये जो 3 लोग हैं जिनके दरमियान एक तो वो जगमीत सिंह है, जस्टिन ट्रूडो है, पियर पोलिवियर है, जो तीसरा मेरा आई थिंक उनका नाम यही है, पियर पोलिवियर, जो अपोजिशन लीडर है। इन तीनों के दरमियान सिख वोटों ने तकसीम होना, ये कैसे तकसीम होते हैं हमें नहीं पता।